भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, भगवा में हो रहा है धीरे धीरे, वैसे पहले था। और बिजली के जो भाव, बिजली के जो फ्यूल चार्जेस जो 4.5 साल तक बिजली फ्यूल चार्जेस जो स्थायी शुल्क जो इन्होंने वसूले हजारों करोड़ रुपये वसूले 5-6 महीने के अंदर पूरा जोधपुर खोद के रख दिया है। ये क्या हो जाएगा कि इलेक्शन तक कोई लेकिन मिलने से नहीं, आप काम कराना पड़ेगा। वो आती है, ब्राह्मणों से मिलती है, पगलाना करती है, उनकी फेरे दापड़ सब जगह जाती है, लेकिन उससे वोट नहीं आते हैं। वोट उनको तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस के पूरे शरीर में है, दिमाग में है, कभी भी देख लो वो तुष्टिकरण की नीति करती रहेगी। कि रात कैंप के नाम पे करोड़ रुपए इन्होंने उड़ाए और खाए हैं। शहर विधानसभा या पूरे जोधपुर और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये तो धर्म से कौन जोड़ता है? आज तक किसी ने धर्म से जोड़ा ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं ये हमारा है। अब ये जानबूझ के शर्टों के ऊपर जूने पहनते हैं, जानबूझ के तिब्बुट करते हैं। क्यों? क्या है, 1 महीने का जो बिजली का बिल था उसमें सारे सरचार्ज मार के जनता को लुटा ही इन्होंने। अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये 2-2.5 साल तक तो जोधपुर नहीं आए। जोधपुर की तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चुनावी माहौल है वो भगवामय है। आई थी वहाँ नमाज अदा करने, तब वो आई थी। इन सब का बदला उसको इस चुनाव में मिलेगा। जगह में 3 चीज़ें जो है कॉमन है, एक तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तीसरी सुरक्षा। इन तीनों पे जो सरकार अच्छा काम करेगी, जनता को उसको वोट देना चाहिए। एक्चुअल में ये चुनाव इस बार जो हो रहा है चुनाव, वो एक सनातन धर्म के हिसाब से होना चाहिए। तो वो ऐसा चल रहा है, कांग्रेस जो है वो एक विशेष समुदाय को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रही है। जो भी आएगा वो मैंने सबको हरा के जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजते ही दोनों ही पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपनी जो तैयारियां है वो पूरी तरह से शुरू कर दी है। और साथ ही साथ शहर की जो हताइयां है उन पर भी चुनाव का जो माहौल है वो पूरी तरह देखने को मिल रहा है। यूँ कहें कि चुनाव का जो रंग है वो हताइयों पर चढ़ चुका है, क्योंकि ये वही हताइयां है जो हर चुनाव में एक किसी भी राजनेता को आगे भेजने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इस वक्त हम लोग जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र हनुमान चौक में, जहां पर आज हम यहां जानेंगे कि आखिर यहां पर क्या है हताई का माहौल और क्या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है आने वाले चुनाव में। हमारे साथ है वार्ड पार्षद सुरेश जोशी। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। सुरेश जी, जिस तरह का माहौल बन रहा है, सबसे पहले अगर शहर विधानसभा की बात की जाए तो हालांकि अभी तक भाजपा की तरफ से टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से शहर विधायक मनीषा पवार को एक बार वापस टिकट दे दिया गया। तो सबसे पहले शहर विधानसभा की ही बात करते हैं, क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, भगवा में हो रहा है धीरे धीरे, वैसे पहले था। और अब तो जो मनीषा जी का जो काम है और जो कांग्रेस की जो तुष्टिकरण नीति है उसको देखते हुए आम जनता परेशान है। तो झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, और पूरे 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। लास्ट में अभी 5-6 महीने के अंदर पूरा जोधपुर खोद के रख दिया है। ये क्या हो जाएगा कि इलेक्शन तक कोई इलेक्शन भी आ गए हैं। पूरा जनता पूरी परेशान है। और पूरे राजस्थान में चाहे स्मार्टफोन के नाम पे, चाहे कोई ऐसे वादे हैं जो इन्होंने छोड़े हैं। कभी रात कैंप लगाई, रात क्या नहीं, परेशान कैंप है, किसी को रात नहीं मिल रही है। एक गरीब आम आदमी रात कैंप में जाता है और वो 20 चक्कर निकालने के बाद भी उसका काम नहीं होता है। खाली ये दिखावा है कि रात कैंप लगा, रात कैंप के नाम पर करोड़ रुपए इन्होंने उड़ाए और खाए हैं। एक पार्षद होने के नाते और आमजन होने के नाते क्या अपेक्षा रहती है विधायक से, जो करंट विधायक है उनसे क्या अपेक्षा रहती है? किस तरह का काम जो है वो 5 सालों में होना चाहिए था और किस बात की नाराज़गी रहती है? विधायक हो चाहे पार्षद हो, जनता उससे यही चाहती है कि मेरा जनप्रतिनिधि मुझे दिखता रहे और मैं जो काम बताऊँ, छोटे बड़े कोई भी काम, व्यक्तिगत काम तो इंसान के होते हैं ना होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। आम जनता चाहती है अपनी सुविधा के लिए, जैसे रोड, लाइट, सड़क। लोग कहते थे ये तो पार्षद का काम है। क्यों भाई, तुम भी ने तो जनता से वोट लिए है, तुमसे भी लोग अपेक्षाएं रखते हैं कि भाई मेरी लाइट ठीक नहीं हुई है, या मेरी रोड ठीक नहीं हुई है, या मेरे वो काम नहीं हुआ है। आम जनता को चाहिए अपने खुद के आम लोगों के काम, व्यक्तिगत काम तो कोई भी किसी का भी पड़ सकता है। अब जैसे 2 मई को जो लफड़ा हुआ था यहाँ पे, दंगा हुआ था, उस समय मनीषा जी कहाँ गई थी? उस समय हमारे प्रत्याशी जो अतुल बंसाली थे वो कैसे मौजूद थे यहाँ पे?
लेकिन उनका कहना है कि उसके बाद अगले दिन वो सभी से घर घर जाकर मिली है और उन्होंने कई हद तक मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश भी की है। नहीं, वो रात को क्या हुआ था? रात को यहाँ इनको यहाँ आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आई? क्योंकि विशेष वर्ग के साथ वो खड़ी थी। उनको तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस के पूरे शरीर में है, दिमाग में है, कभी भी देख लो, वो तुष्टिकरण की नीति करती रहेगी। वो एक वर्ग को खुश करने के लिए उनका काम यही है कि एक वर्ग को खुश करना है। लेकिन एक और जहां आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की इसमें हार होगी, भाजपा की जीत होगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी को सामने खड़ा कर दिया है। वहां पर शहर विधायक मनीषा पवार एक बार फिर से टिकट लेकर सामने तैयार है। लेकिन भाजपा में आखिर क्या मजबूरी है या वो क्या कारण है कि अभी तक भी जो प्रत्याशी वो सामने नहीं आया है? इस बात का क्या मुख्य कारण है? प्रत्याशी भी आ जाएगा और जो भी आएगा वो मनीषा को हरा के जाएगा। लेकिन आने में देरी क्यों? ये इसलिए देरी है कि कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं, बिगड़ते पार्टी देखती हैं, क्या करें। हालांकि जो प्रत्याशी हमारे पास सामने अतुल बंसाली है ही है, पार्टी उसको टिकट देती है तो कोई प्रॉब्लम, आराम से हज़ारों वोटों से जीतेंगे। पिछली बार 5000 वोट से हारे थे, फिर इस बार 100% निकलते हैं। और रही बात दूसरा, कोई प्रत्याशी भी आएगा तो उसको भी हम जिता के निकालेंगे। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त है कि सीट निकालेंगे आप? हम तो पिछली बार भी हमारे सारे जितने भी शहर के बूथ हैं उसमें बीजेपी जीत के निकली थी। पिछली बार भी हमारे सारे जितने भी शहर के बूथ हैं उसमें बीजेपी जीत के निकली थी। मेरे साथ यहाँ पर मंडल अध्यक्ष भी मौजूद है, महेंद्र छंगानी। इनसे भी जान लेते हैं। एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारी है वो भी और अधिक बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें शहर विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से आप मानते हैं कि किस तरह का माहौल रहेगा? शहर विधानसभा का पूरे जोधपुर और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार है, क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो था कि बिजली के दरें बढ़े नहीं जाएगी, बेरोजगार को भत्ता दिया जाएगा, उसके अलावा इन्होंने कोई वादे पूरे किए नहीं है। ये घोषणा गलत है, घोषणा के अलावा इसका कुछ नहीं करता है, घोषणा करना इनका काम है। और आज पेट्रोल के दाम देख लो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टैक्स है, 10 रुपये टैक्स है, 10 रुपये हर इस दूसरे स्टेट से 10 रुपये ज़्यादा है। और बिजली के जो भाव, बिजली के जो फ्यूल चार्जेस जो 4.5 साल तक बिजली फ्यूल चार्जेस जो स्थायी शुल्क जो इन्होंने वसूले हैं, हज़ारों करोड़ रुपये वसूले, और सिर्फ जनता को गुमराह किया है कि 100 यूनिट जो बिजली फ्री है, जनता को गुमराह किया है। 1 महीने का जो बिजली का बिल था उसमें सारे सरचार्ज मार के जनता को लुटाई है इन्होंने। अगर आपकी पार्टी आती है तो क्या वो मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर आप लोग काम करना चाहेंगे, और शहर के किस तरह विकास में आप लोग भागीदारी निभाएंगे? बीजेपी की सरकार पहली भी रही है तो विकास ही मुद्दा है। जो देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस कोरोना काल में कोविड ने बहुत अच्छा काम किया, जो वैक्सीन का जो कोई भी आज तक विश्व में कभी कोई सालों साल वैक्सीन लग जाते हैं, जो 1 साल में वैक्सीन बन के करीब 250 करोड़ लोगों की लग गई है। और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो मूलभूत सुविधा है उनको पूरा, जो योजना रह गई है उसको पूरा करने की राजस्थान सरकार, जो बीजेपी की सरकार आगे करेगी। और जनता के भले के लिए जो भी कार्य है, और जो पेपर लीक का मामला, राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार की सरकार कांग्रेस में जो हुआ है पेपर लीक का मामला, उस पेपर लीक पर लगाम लगाई जाएगी। और जो और भी कई मुद्दे उस पर कैबिनेट में बैठकर वो सुलझे जाएंगे। उसमें कोरोना प्रबंधन की अगर आपने बात की है तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोरोना प्रबंधन की बात की है और राजस्थान मॉडल की उन्होंने तारीफ़ की है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मोदी जी ने तारीफ, मोदी जी का बड़प्पन है तो तारीफ तो उन्होंने की है। उनका बहुत बड़ा ये एक भगवान का अवतार है। उन्होंने सिर्फ तारीफ़ की कि यह काम करो, इसलिए कहा कि काम करने की प्रेरणा के लिए उनका तारीफ़ की कि आप काम करो। जब कोविड में चल रहा था, जब ये सरकार, जो कांग्रेस की सरकार होटलों में थी, अपनी सरकार बचाने के लिए होटलों में थी, अपने कैबिनेट मंत्री को भी उसने निकम्मा और नकारा कह के ये काम किया है। तो ये कोविड में तो इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सारी जो व्यवस्था थी, एक बार मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ वैक्सीन के लिए सेकेंड गवर्नमेंट का आप राजस्थान में आप फ्री कर दे, कोविड अपने हिसाब से करें। लेकिन उन्होंने कोई देख रहा है अपने जेब से पैसे लगेंगे, तो मोदी ने वो भी चेक किया, लेकिन कुछ नहीं। मोदी ने उसको फ्री वैक्सीनेशन लगाया, सारे करोड़ों लोगों के वैक्सीनेशन लगाया। तो उनका एक बड़ापन है कि तारीफ़ करना था, बड़ापन है कि मोदी जी एक युग पुरुष है, तारीफ़ की है कि चलो काम करेंगे। उसका अलग अर्थ इन्होंने निकाल लिया कि तारीफ़, एक अलग मतलब निकाला कि मोदी जी ने तारीफ़ किया क्या इन्होंने।
अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये 2-2.5 साल तक तो जोधपुर नहीं आए, उस कोरोना काल में जोधपुर भी नहीं। और यहाँ के हमारे जो यशस्वी जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्हें कोविड के अंदर इतना अच्छा काम किया है। एम्स के अंदर बराबर हॉस्पिटल ऑक्सीजन की समस्या है, उसको समस्या को निस्तारण किया उन्होंने। गजेंद्र सिंह शेखावत की आपने जो बात की है, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने यह भी मैसेज दिया था कि वो सरदारपुरा सीट से लड़कर अपनी जो काबिलियत है उसको भी बता सकते हैं, और ये एक अच्छा मौका भी था इनके पास। लेकिन अभी तक ना सरदारपुरा सीट से भाजपा का नाम घोषित हुआ है और ना ही शहर विधानसभा से। इसका क्या कारण है? इसके कारण तो मैं ज़्यादा बताना चाहिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो ऊपरले जो संगठन के बड़े लोग हैं, वो बड़े पदाधिकारी है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी वो ही कर सकते हैं। मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ करने वाले से। शहर की सताई पर मेरे साथ और भी लोग मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का शहर में चुनाव को लेकर माहौल है और आपके नज़रिए से कैसा होने वाला है चुनाव? जोधपुर की तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चुनावी माहौल है वो भगवामय है। ये पिछले 5 साल की जो कांग्रेस सरकार है, वो केवल 4 साल तक तो अपनी सरकार को बचाने में लगी रही थी। तो जो सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है, वो क्या विकास करेगी? ये सब झूठे और प्रोपोगंडे बना रही है कि स्मार्टफोन दे रही है, वो दे रही है। 6 महीने में जो भी घोषणाएं की है, सभी घोषणाएं झूठी है और उसका कोई फ़ायदा इनको मिलने वाला नहीं है। और 2 तारीख का जो दंगा पूरे शहर में टीस उभरी हुई है उनके, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस सरकार ने केवल एक विशेष समुदाय वालों का ही पक्ष लिया है और आज तक लेती आई है। इसलिए इस बार जनता बहुत सजग है। और परीक्षा के अंदर जो पेपर लीक वाली बात चली, उसके अलावा मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, तो कई जगहों पर उन्होंने हिंदू छात्राओं के कपड़े उतरवा लिए, मंगलसूत्र उतरवा लिए। ये कहाँ की नीति है? क्या यही एक औरतें हैं जो नकलें करती है, जो दूसरे समुदाय की जो बुरके माई थी उनको तो आपने कुछ नहीं किया? ये क्या है? लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि हर बार जो राजनीति है उसको धर्म के साथ जोड़ा जाना ज़रूरी हो गया? इसका क्या कारण है? धर्म के साथ कहाँ जोड़ रहे हैं? ये धर्म के साथ ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति करने के कारण। नहीं तो धर्म से कौन जोड़ता है? आज तक किसी ने धर्म से जोड़ा ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं ये हमारा है। अब ये जानबूझ के शर्टों के ऊपर जूने ही पहनते हैं, जानबूझ के तिब्बुट करते हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? पहले क्यों नहीं करते थे तुम? ये जानबूझ के उकसा रहे हैं हमें, और उकसाने के कारण जो है ये वोट, ये तुष्टीकरण की नीति और ये सनातन धर्म की नीति को अलग अलग कर दिया। शहर की सतह पर कुछ युवा भी हमारे साथ है, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर युवाओं का क्या मन है इस चुनाव को लेकर। एक युवा होने के नाते क्या आप अपने विधायक से अपेक्षा रखते हैं और किस तरह का माहौल आप इस चुनाव में देखते हैं? अब ये पिछले 5 साल निकल गए थे, हमारी विधायक मनीषा पवार हमें कभी दिखी नहीं। हमारा शहरी क्षेत्र में है घर पचेटिया पहाड़ी पर, वो वहाँ कभी आई नहीं। कई बड़े दंगे हुए, तो अब मैं दंगे का नाम लूँ तो पहले आप ये देख लो, यहाँ अपने कबूतरों का चौक के आगे एक टैक्सी कांड का पिको का बास, जहाँ बात हुई थी रात को, वो नहीं आई थी। उसके बाद बात करें हिंदू मुस्लिम दंगे की, 2 मई थी उस दिन, और उस दिन रात भर वो नहीं दिखी थी। क्यों नहीं दिखी थी? अब जाके पूछते हैं उसको, तो वो दूसरे दिन सुबह आई थी वहाँ नमाज अदा करने, तब वो आई थी। इन सब का बदला उसको इस चुनाव में मिलेगा और 100% मिलेगा और बीजेपी आएगी। एक्चुअल में ये चुनाव इस बार जो हो रहा है चुनाव, वो एक सनातन धर्म के हिसाब से होना चाहिए। आज जो जहाँ तक मैं चीज़ सोचता हूँ, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है तो वो ऐसा चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो एक विशेष समुदाय को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रही है, जो नहीं होना चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि देश में एक फालतू की असमंजस स्थिति बनी हुई है। लोगों में ऐसा सोच रहा है कि वो जो दूसरा समुदाय है वो सोच रहा है कि भाई हमारे बीजेपी हमारे खिलाफ। बीजेपी किसी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी कहती है सब शांत रहो, अच्छे रहो, सब कुछ रहो, ठीक है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कुछ हद तक कांग्रेस ने अच्छे काम किया, ऐसी बात नहीं है। अशोक जी ने अगर काम किससे किए हैं तो उसमें हम ये भटक नहीं सकते भाई उन्होंने काम नहीं किए हैं। और कुछ क्योंकि मनीषा जी है जो क्या है वो मिलनसार है, उन्होंने क्या है सूर्यकांत जी सिखा है कि भाई हर जगह जाके मिलने से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मिलने से नहीं, आप काम कराना पड़ेगा। वो आती है, ब्राह्मण से मिलती है, पगलाना करती है, उनकी फेरे तापड़ सब जगह जाती है, लेकिन उससे वोट नहीं आते हैं। वोट एक्चुअल लोग वोट पक्का कर चुके हैं, कई ऐसे कांड हो चुके हैं, उससे लोगों ने वोट पक्का कर लिया है कि वोट बीजेपी को देना है। लेकिन जहाँ तक आप माहौल की बात कर रहे हो, माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है अभी और बीजेपी का ही रहेगा। पूरे जोधपुर, राजस्थान और सब जगह में 3 चीज़ें जो है कॉमन है। एक तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तीसरी सुरक्षा। इन तीनों पे जो सरकार अच्छा काम करेगी, जनता को उसको वोट देना चाहिए।
और कांग्रेस का तो भ्रष्टाचार का तो पिछले 10 सालों से देख ही रहे हैं हम। तो उम्मीद करते हैं इस बार यहाँ भी बीजेपी आने की चांसेस है, और बीजेपी जब आएगी तो ये भ्रष्टाचार पर रोक होगी और सामाजिक सुरक्षा पर रोक होगी। तो हर एक आदमी की इच्छा रहती है कि अपना जीवन वो शांतिपूर्वक गुजारे, बच्चों को टाइम पे नौकरी मिल जाए। ये सब सुविधाएं जो सरकार देने में सक्षम है, जनता समझती है, जनता उसी को वोट देगी। कानून व्यवस्था कैसी रही है, रोज़ अखबार देखते ही हैं हम। जोधपुर का भी पिछले 15 दिनों में आप देख रहे हो, जगह जगह लूटपाट हो रही है, ये हो रही है, और लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर एक और युवा जुड़ गए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं आप इस चुनाव के बारे में? कांग्रेस ने हमेशा, जैसे स्टार्टिंग में तो कोई काम किया ही नहीं है कांग्रेस ने, अब पीछे से जाते जाते वो जिले का बंटवारा करना, कुछ नए जिले बनाना करना, तो ये सब इनका नेगेटिव पॉइंट है। ये वोट बैंक के चक्कर में ये सब चीज़ें कर रहे हैं और एक विशेष पक्ष को ये उनका साथ दे रहे हैं। जैसे भीतरी शहर में भी हुआ, वो टैक्स स्टैंड में जो कांड हुआ, वो विधायक साहब सीधे वहाँ पर डायरेक्ट उधर चले गए। ऐसा नहीं कि दूसरे पक्ष का भी ध्यान रखा जाए। तो देखी जाए तो वो सब वोट बैंक के चक्करों में हो रहा है, माइनॉरिटी को साथ में लेके चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनका वोट उनको मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार बीजेपी आएगी और अपने पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ और बहुमत के साथ जीतेगी। तो ये है शहर के भीतरी क्षेत्र में हनुमान चौक हताई, जहां पर हालांकि शहर विधानसभा क्षेत्र का जो टिकट है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह से तैयार है अपने किसी भी प्रत्याशी को जिताने के लिए, भाजपा को पूर्ण समर्थन देने के लिए, और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रति एक बड़ी नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सहयोगी जय के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।